मार्च 2026 कराची में अचानक एक वीडियो आग की तरह फैलने लगती है। एक 10 फुट लंबा शैतानी मुजस्मा जिसका जिस्म इंसानी था और उसका सर बैल का था। लोग खौफजदा होना शुरू होते हैं। क्या कराची में भी कोई शैतानी तहरीक जन्म ले रही है? क्या यहाँ पे भी कोई काला जादू का धंधा शुरू करने लगा है या कोई हमारे बीच शैतानी गिरोह मौजूद है? 24 घंटे के अंदर ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होती है और पुलिस इस दुकान के अंदर छापा मारती है और जो सच निकल कर आता है वो ये कि ये मुजस्मा किसी गिरोह का नहीं बल्कि एक मजहबी आलम ने इसको बनवाया था ताकि एक एहतजाजी रैली के अंदर इसे अवाम के सामने इसको जलाया जा सके। इस मुजस्मे का नाम बाल है और ये एक ऐसा नाम है जो ये 3500 साल से भी ज्यादा पुराना है। आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि उस जमाने के लोग इससे खुदा मानते थे और आज 2026 में तेहरान और कराची से लेकर मैक्सिको सिटी तक क्यों लोग इसके मुजस्मे को जला रहे हैं और ये सबसे बड़ी बुराई की अलामत कैसे बन जाता है। तकरीबन 3500 साल पहले बहरा रोम के साहिल पर एक जगह थी जिसको कानान कहा जाता था। यहाँ उस जमाने में बाल का मतलब था आका या मालिक। ये उनका सबसे बड़ा खुदा था। इससे वो तूफान का खुदा कहते थे। उस जमाने में बारिश पर बहुत ज्यादा जिंदगियां जुड़ी हुई थी। कहत पड़ने पर फसलें तबाह होती थी और लोग भूखे मरना शुरू हो जाते थे। उनका मानना था कि ये कहत मौत का खुदा लाता है और ये जब कहत पड़ता है तो बाल उस मौत के खुदा से लड़ाई करता है और जब जीत कर वापस आता है तो फिर बारिश होती है। सीरिया के अंदर हमें बहुत सारी कदीम तख्तियां मिली हैं जो हमें बताती हैं कि बाल उस जमाने के लोगों का सबसे मकबूल खुदा था। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इतना मकबूल उस जमाने के लोगों का खुदा ये शैतान कैसे बन जाता है? इसे लोग अब शैतान क्यों समझते हैं और ये जालिम कैसे बन गया? 900 BC में बनी इसराइल का एक बादशाह जिसका नाम आहब था, वो एक मलिका जज़बेल से शादी करता है और जज़बेल इस बाल को खुदा मानती थी और इसकी इबादत करती थी और इसकी इबादत को पूरे इजराइल के ऊपर मुसल्लत कर देती है और उस वक्त में जो अल्लाह के नबी वहां पर मौजूद थे उन्हें मरवाना शुरू कर देती है। यहाँ से बाल फसाद और सबसे खौफनाक चीज बच्चों की कुर्बानी की अलामत बन जाता है। मुश्किल वक्त में लोग बाल को खुश रखने के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी भी दिया करते थे। इसका अरूज कोहे कारमल पर हुआ जब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का मशहूर टकराव बाल के 450 पुजारियों के साथ हुआ। असूल बहुत सादा था, जिसका खुदा सच्चा होगा वो आसमान से आग बरसाएगा। बाल के पुजारी ऊंची ऊंची चलाते रहे पर कुछ नहीं हुआ। फिर हजरत इलियास ने एक दुआ की और आसमान से आग गिरने लगी। बाल के पुजारियों को वहीं पर कत्ल कर दिया गया और वहां से बाल को हमेशा के लिए झूठा खुदा बना दिया गया। लेकिन अभी भी कुछ लोग उसको मानते थे। वक्त के साथ बाल का रूप और तरीक होता गया। कार्तेज में लोग बाल की आग से जलते मुजस्मे के हाथों में अपने बच्चों को जिंदा डाल दिया करते थे और बाद में इसका नाम बीलज़ेबूब पड़ जाता है, यानी शैतान का दूसरा नाम। इस्लाम में भी इसकी वाज़िह हैसियत है। कुरान की सूरह अस-सफ़ात में इसका जिक्र मौजूद है जहाँ हजरत इलियास अपनी कौम से पूछते हैं, क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतरीन तख्लीक के मालिक अल्लाह को छोड़ देते हो? मुस्लिम दुनिया में बाल सिर्फ तरीक नहीं बल्कि बहुत बड़ा शिर्क और फसाद की अलामत है। और अब आते हैं 2026 पर। फरवरी में ईरान, मार्च में मैक्सिको सिटी और कराची के अंदर एहतजाज होते हैं जहां बाल के मुजस्मों को जलाया जाता है। इसे इसलिए जलाया जा रहा है क्योंकि ये तस्वर किया जा रहा है जैसे कदीम बाल ताकतवर लोगों के फायदे के लिए बच्चों की कुर्बानी मांगता था, वैसे ही आज के भी आलमी अशरफिया जंगे करवा कर मासूम बच्चों की जानें ले रहे हैं। और यही वजह थी उस बैल के सर वाले मुजस्मे को अल्लामा आज़ादी ने यौम कुद्स के जुलूस में जलाने के लिए बनवाया था ताकि फलस्तीन और ईरान की हिमायत में ताकतों की मुखालफत की जा सके। लेकिन ये कोई काला जादू नहीं था, बस एक तरीके का तहरीकी एहतजाज था। तारीख समझे बिना हम आज की हकीकत कभी नहीं समझ सकते। और अगर आपको इस खबर के पीछे की सच्चाई पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सवालात पूछते रहें और इल्म हासिल करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।